हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आवाज जा रहा है? एम आई ऑडिबल और नॉट? एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए और जल्दी जल्दी और लोग भी ज्वाइन होइए। हेलो, हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल और नॉट? कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज दिन में क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए थोड़ा सा शाम में अरेंज करना पड़ा। चलिए, let's start the class. I'm going to start scenes here. उत्कर्ष और वारिस अंसारी। चलिए, आज का लेक्चर है, सब्जेक्ट है आपका सीएनसी लेथ। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? सीएनसी लेथ का इंट्रोडक्शन हो गया था, इंट्रोडक्शन टू सीएनसी मशीन। उसका फीचर एडवांटेज के बारे में आप लोगों ने जाना था। ठीक है, इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी कोड जो था वो आपको देखने को मिला है। तो इस तरह है, वो आपका जी कोड है और ये आपका एम कोड है। तो जी कोड और एम कोड का यूज हम लोग सीएनसी प्रोग्रामिंग करने में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीएनसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, सीएनसी मशीन्स में सीएनसी लेथ। ठीक है, तो सीएनसी लेथ का हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट्स क्या क्या है उसमें, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बेसिकली जो आपका सीएनसी मशीन्स होता है उसमें आपका 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला आपका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज मशीन कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज मशीन टूल। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे वो क्या कहलाता है? वो पार्ट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आपका ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन क्या होगा, मिलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, कटिंग होगा, उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, यह जो है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्ट प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर होता है जिसका काम ही होता है प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग बनाना। तो वो किसके द्वारा प्रिपेयर होता है? पार्ट प्रोग्रामर के द्वारा होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो आपका पार्ट प्रोग्राम होगा वो
जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि टूल कैसा मूव कर रहा है, स्पिंडल कितना मूव करेगा, ये सभी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शन का डिटेल्स किसमें दिया हुआ रहेगा, पार्ट प्रोग्रामिंग में दिया हुआ रहेगा। यानी जो पार्ट प्रोग्राम होगा उसमें जो जो भी जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसका सारा डिटेल्स आपका किसमें मौजूद रहेगा, पार्ट प्रोग्राम। डिटेल्स करने का मतलब कि जो आपका फीड कितना होगा, स्पिंडल का स्पीड कितना होगा, कितना कटिंग करना है, कितना डेप्थ करना है, वो सभी चीज आपको किसमें मिलेगा, पार्ट प्रोग्राम में मिलेगा। विच टेल्स द मशीन टूल व्हाट टू डू। जो आपका जिस तरह का पार्ट प्रोग्राम होगा, जो आपका जिस तरह का पार्ट प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपका मूव करेगा, तो मशीन टूल मूव करेगा, मशीन टूल मूव करेगा। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्ट प्रोग्राम। यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो आपका ऑपरेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, पार्ट प्रोग्राम में होगा। और पार्ट प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है उसका डिटेल्स होता है। और ये पार्ट प्रोग्राम के कारण ही मशीन टूल किस तरह से काम करेगा वह डिपेंड करता है पार्ट प्रोग्राम पर। ठीक है, तो पार्ट प्रोग्राम जो होता है वह किससे बना होता है, तो उसमें आपको नंबर देखने को मिलेगा, लेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर, लेटर, सिंबल के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। नंबर करने का मतलब 0 1 1 0 2 0, इस तरह नंबर हो गया। लेटर का मतलब N G M, ये सभी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। यह आपको किसके थ्रू इनपुट करते हैं, तो जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसके द्वारा हम लोग ये आपका पार्ट प्रोग्राम को इनपुट करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि पार्ट प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द मशीन कंट्रोल यूनिट। आपका सीएनसी मशीन का सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, MCU, दैट इज कॉल्ड मशीन कंट्रोल यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपको क्या कहलाता है, यह सीएनसी का हार्ट कहलाता है। मतलब ये हृदय है सीएनसी सिस्टम का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला ये एलिमेंट है MCU, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो सीएनसी मशीन का कंस्ट्रक्शन फीचर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट, जो आपका क्या कहलाता है, सीएनसी सिस्टम का हार्ट कहलाता है। यह आपका बहुत सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। और इस MCU में यानी मशीन कंट्रोल यूनिट में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। क्या क्या, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप CPU भी कहते हैं, सेकेंड आपका मेमोरी, और थर्ड थिंग है आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए रहेंगे, ये आपका MCU से जुड़े हुए रहेंगे। यानी MCU का यह सब सिस्टम है। इससे आपका यानी MCU किससे मिलकर बना होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। चलिए अब बात करते हैं कि MCU में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका काम क्या होता है। तो जानते ही हैं कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो आपका CPU होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह MCU जो है मशीन कंट्रोल यूनिट है, उसका ब्रेन कहलाता है कौन, CPU। CPU उसका ब्रेन कहलाता है। तो CNC सिस्टम का हार्ट कौन हो गया, MCU, और MCU का ब्रेन कहलाता है CPU। यह क्या मैनेज करता है, तो यह आपका सॉफ्टवेयर कंटेंट करता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में सॉफ्टवेयर जो कंटेंट करता है उसके बेस पर यह जो है सभी चीजों को मैनेज करता है। CPU मैनेज यानी प्रबंधन का काम करता है। जो भी आपका ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग हो गया, कटिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ये सभी को मैनेज कौन करेगा, वो करेगा कौन, CPU करेगा। और CPU किसके आधार पर मैनेज करेगा, तो सॉफ्टवेयर के आधार पर मैनेज करेगा। और सॉफ्टवेयर किसमें होता है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है मेन मेमोरी। चलिए अब बात करते हैं कि जो CPU होता है, CPU में भी बहुत सारा आपका सेक्शन होते हैं।
तो सीपीयू में 3 सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। जो पहला है कौन, कंट्रोल सेक्शन, ठीक है, कंट्रोल सेक्शन। और सेकंड है आपका एएलयू, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और थर्ड है आपका इमीडिएट एक्सेस मेमोरी, थर्ड है आपका इमीडिएट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये 3 चीज आपका सेक्शन होता है किसका, सीपीयू को, सीपीयू का। तो कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, तो जो आपका जितना भी कमांड है, कमांड हो गया, डाटा हो गया, फ्रॉम किसमें, मेमोरी में आपका रहता है सारा डाटा। तो मेमोरी से जितना भी डाटा और कमांड होता है, तो वह क्या करेगा, वो आपका जनरेट, इसको ऐड कर दूं, वो क्या करेगा, जनरेट करेगा सिग्नल, किसके लिए, तो अदर कंपोनेंट में। यानी एमसीयू का जो भी आपका कंपोनेंट उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या, ये क्या क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, तो सिग्नल जनरेट करेगा। कौन करेगा, तो कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम आपका सिग्नल जनरेट करता है। और किसके लिए, तो एमसीयू का जो भी कंपोनेंट होगा, एमसीयू का जो भी कंपोनेंट होगा, माने जो पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा, उसको एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए सिग्नल जनरेट करता है कौन, कंट्रोल सेक्शन। इन शॉर्ट इट सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस क्रिएट कर देगा, coordinates and regulate all the activities of MCU कंप्यूटर मशीन कंट्रोल यूनिट का जितना भी एक्टिविटी होगा, जितना भी एक्टिविटी होगा, उस सभी को रेगुलेट करने का काम आपका कंट्रोल सेक्शन ही करता है। उस सभी के कोऑर्डिनेट्स, जो आपका कोऑर्डिनेट्स कितना होना चाहिए, उस सभी को डिटरमाइन करने का काम कंट्रोल सेक्शन ही करता है। उस जितना भी डाटा है, प्रोग्राम है, उसका सीक्वेंस में अरेंज करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल सेक्शन करेगा। तो आपका यह कंट्रोल सिस्टम जो है सीपीयू में पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड थिंग है आपका क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है, तो जो भी आप डाटा देते हैं, तो जो आप पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, नंबर होता है, आपका सिंबल होता है, लेटर होता है। तो जो नंबर होता है, उस नंबर को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने का जो भी काम है, कैलकुलेशन करने का जो भी काम है, वो आपका कौन सा करता है, एएलयू करता है, माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही जो है। जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में क्या होगा, नंबर होगा। तो जैसे कि आपको का जो भी ड्रिलिंग करना है, कटिंग करना है, तो कितना एमएम का कट करना है, कितना एमएम से टेपर टर्निंग करना है, तो ये सभी का जो पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा, वह कौन करके देगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देगा। एंड लॉजिकल फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द सॉफ्टवेयर रेसिडिंग इन द मेमोरी, जो आपका सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी रिक्वायर्ड लॉजिकल फंक्शन होता है, उसका काउंटिंग करने का काम, उसका कैलकुलेशन करने का काम, ये सभी आपका कौन करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। तो समझ में आया कि ये सीपीयू का सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल सेक्शन है, उसका काम क्या होता है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। तो यह जो भी आपका डाटा है, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम या डाटा का जो है टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है कौन, इमीडिएट, नाम से ही पता चला, इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। ये आपका जो भी सीपीयू के द्वारा जो भी प्रोसीड किया हुआ जो डाटा है, उसका जो टेम्पोररी स्टोरेज है, उस स्टोरेज को कौन प्रोवाइड करेगा, तो इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कार्ड आप जानते हैं मोबाइल में लगता है, तो उसी तरह का जो इमीडिएट एक्सेस मेमोरी है,
वह उसका काम क्या होता है, जो सीपीयू के द्वारा जो भी डाटा प्रोसीड होता है उसको एक टेम्पोररी जगह देने का काम करता है। कौन? इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। इट इज कनेक्टेड टू मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम डाटाबेस। जो आपका सिस्टम डाटाबेस होता है उसके मेन मेमोरी से यह कनेक्टेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मेमोरी। जो आपका जो सेकेंड थिंग जो आपका इम्पोर्टेंट था वो आपका क्या है? मेमोरी। देखिए जो आपका एमसीयू है उसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप क्या क्या देखें? कंट्रोल सिस्टम देखें, कंट्रोल सेक्शन देखें, एएलयू देखें। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला? इमीडिएट एक्सेस मेमोरी देखने को मिला, यानी सीपीयू में के अंदर देखने को मिला। सेकेंड है एमसीयू का इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी के कौन कौन सा मेमोरी होता है? तो इसमें आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिलेगा। ये सभी चीजें आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे क्लास में। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो यह कंसिस्ट करता है ROM, रोम। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपका किसमें होता है? तो प्राइमरी मेमोरी में होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो आपका रोम होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। एंड रैम, और रैम होता है। रैम भी देखे होंगे आपके मोबाइल में, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका होता है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सभी क्या है? आपका प्राइमरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें कंसिस्ट करेगा, पहला रोम और दूसरा रैम। ठीक है, रोम और रैम। तो और जो आपका रीड ओनली मेमोरी होगा वो उसको हम लोग रोम से डिनोट करें, जो आपका शॉर्ट फॉर्म होगा। और जो रैम होगा उसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मतलब जो आपका सिस्टम है उसका उसका एक सॉफ्टवेयर होगा। जैसे कि आपका जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा और मशीन इंटरफेस प्रोग्राम, जो आपका मशीन के लिए जो प्रोग्राम बनाया हुआ रहेगा, जो मशीन को इंटरफेस करेगा, वो प्रोग्राम और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होगा, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होगा वह किसमें स्टोर होगा? तो वो आपका रोम में स्टोर होता है। यानी जो आपका रोम है इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोर होगा। दूसरा जो है मशीन इंटरफेस प्रोग्राम जो है आपका, ये दोनों स्टोर होगा किसमें? रोम में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट। सेकेंड थिंग है आपका क्या? न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्राम। अब आपका कौन सा बचा? पार्ट प्रोग्राम, जिसमें आपका ऑपरेशन होता है। जैसे कि ड्रिलिंग करना है, कटिंग करना है, तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग किए। तो वो प्रोग्रामिंग किसमें स्टोर होगा? तो वो स्टोर होगा रैम में स्टोर होगा। रैम में क्या स्टोर होगा? तो पार्ट प्रोग्राम स्टोर होगा। पार्ट प्रोग्राम जो आपका होगा वो आपका किसमें स्टोर होगा? वो आपका रैम में स्टोर होगा। जबकि रोम में क्या होगा? जो आपका ऑपरेटिंग जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका स्टोर होगा। जबकि मशीन इंटरफेस प्रोग्राम जो है वो आपका रोम में स्टोर होगा। सेकेंड है मेमोरी में आपको देखने को मिलेगा क्या? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब जो आपका मोबाइल का जो आपका ब्लैक ब्लैक सा चिप रहता है उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर जानते हैं। तो जो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या होगा? इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। हमने हाई कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का यूज करते हैं किसको स्टोर करने के लिए? तो लार्ज प्रोग्राम और डाटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम बनाए, ये तो सिंपल प्रोग्राम ऑपरेशन के लिए हो गया। तो यदि प्रोग्राम हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लार्ज प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, और उसका हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीएनसी मशीन से ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका यदि हम लोगों को प्रोग्रामिंग करना है और बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है, तो उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी को। और उसमें जितना भी आपका डाटा फाइल्स होगा उसमें आप उसको
सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का कैपेसिटी हाई होगा। ठीक है, ये बात था आपका जो है मेमोरी का। तो एमसीयू में हम लोग दो पार्ट पढ़ लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस आपका एमसीयू का यानी मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट्स है। तो इसको हम लोग आईओ इनपुट आउटपुट ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इंटरफेस प्रोवाइड, ये क्या करता है कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है बिटवीन किसके, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी सिस्टम, अदर कंप्यूटर सिस्टम एंड मशीन ऑपरेटर। तो जो एक सीएनसी सिस्टम होता है, तो सीएनसी सिस्टम में मशीन ऑपरेटर होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा, फिर सीएनसी सिस्टम का अलग अलग कंपोनेंट्स होगा। तो सभी कंपोनेंट्स के बीच एक एक सूचना आदान प्रदान का काम जो करेगा वो कौन करेगा, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, कि हम लोग ये कि आपका जो स्पिंडल ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कूलेंट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। फिर आपको जो मशीन ऑपरेटर है उसको क्या वहां पर दिख रहा है, उस वो सूचना को के अकॉर्डिंग वो क्या काम कर रहा है। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी किसके थ्रू, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सीएनसी सिस्टम, सीएनसी सिस्टम के अलावा अदर कंप्यूटर सिस्टम के बीच या फिर मशीन ऑपरेटर के बीच। ये सभी के बीच जो है वेरियस कंपोनेंट्स के बीच जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम इनपुट आउटपुट इंटरफेस करता है। ठीक है, सेकंड जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आपका क्या है, मशीन टूल। इसका तो जो आपका सीएनसी मशीन का जो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो लास्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट्स जो है वो आपका क्या है, मेन इम्पोर्टेंट मशीन टूल। मशीन टूल ही है ये जो आप यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं। तो ये आपका मशीन टूल ही है जिसके थ्रू आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ऑपरेशन होगा। उस प्रोडक्ट का ऑपरेशन कौन करेगा, तो मशीन टूल ही करेगा। तो मशीन टूल में हम लोग जॉब पोस्ट होता है, उस जॉब पोस्ट में हम लोग जॉब को रखेंगे और जो भी ऑपरेशन का काम करना होगा वो कौन करेगा, मशीन टूल। तो मशीन टूल किससे कनेक्टेड होता है, मशीन टूल आपका मशीन कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होता है। और मशीन कंट्रोल यूनिट किससे कनेक्टेड होता है, तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड होता है। यानी जिस तरह का आपका प्रोग्राम होगा, जैसे कटिंग का, मिलिंग का, ड्रिलिंग का, अलग अलग सीएनसी प्रोग्राम होगा, तो उस प्रोग्राम को सिग्नल को कहा जाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट जो है रिसीव करेगा कि किस तरह का प्रोग्राम है। वो उस तरह से आपका जो है मशीन कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा और उसको एनालाइज, रेगुलेट और कोऑर्डिनेट इस तरह से करते हुए उसको एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, मशीन टूल्स को, कि मशीन टूल्स आपके लिए इस तरह का डिस्प्लेसमेंट करना है, इस तरह का कटिंग करना है, इस तरह का फिट देना है। ये सभी कौन बताएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट। किसको बताएगा, मशीन टूल को बताएगा। और मशीन टूल जो है मशीन टूल मशीन कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है मशीन टूल में जो भी जॉब होगा उसमें ऑपरेशन होगा। तो ये आपका मशीन टूल का इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जानकारी था सीएनसी मशीन्स के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो सीएनसी मशीन्स होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका बनावट ढांचा क्या क्या होता है। तो मशीन जो सीएनसी मशीन्स है उसमें ये आपका तीन पार्ट्स देखने को मिलता है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनता है, उसमें कौन कौन सा नंबर लेटर्स का यूज होता है, उसका काम क्या होता है। इसके अलावा सेकेंड है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ
कंपोनेंट्स देखने को मिला, मशीन कंट्रोल यूनिट्स में आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिला, मेमोरी देखने को मिला, इनपुट आउटपुट इंटरफेस देखने को मिला। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी आपको सब कंपोनेंट देखने को मिला, जिसमें आपका जो है कंट्रोल सेक्शन मिला, एएलयू मिला, आपका इमीडिएट एक्सेस मेमोरी मिला। इस तरह से आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी 3 पार्ट्स मिला। इसके अलावा मेमोरी में मिला, मेमोरी में आपको क्या क्या मिला, तो प्राइमरी मेमोरी मिला, सेकेंडरी मेमोरी मिला, रैम रोम के बारे में जानकारी दिए। इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या था, तो एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था सीएनसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बीच, उसका मशीन ऑपरेटर के बीच, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। तो इस तरह से आपको जो लास्ट है आपका मशीन टूल, तो ये मशीन टूल के द्वारा ही जो आपका सीएनसी का प्रोग्राम जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी सीएनसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में पढ़ें। अब हम लोग जानते हैं कि सीएनसी मशीन्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, जो आपका सीएनसी मशीन्स होता है वो किस किस टाइप के पाए जाते हैं। तो सीएनसी मशीन्स आपको बहुत सारे फैक्टर के बेस्ड पर, बहुत सारे कारक के आधार पर सीएनसी मशीन्स आपको देखने को मिलता है कि यदि हम लोग कंट्रोल सिस्टम के आधार पर बात करें कि कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो आपका सीएनसी मशीन्स में कंट्रोल सिस्टम होता है उसको आधार मान के चले, तो आपको 3 तरह के सीएनसी मशीन्स देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम करने वाला सीएनसी मशीन, सेकेंड आपका स्ट्रेट लाइन सिस्टम, यानी स्ट्रेट लाइन सिस्टम पर काम करने वाला सीएनसी मशीन, तीसरा आपका काउंटरिंग यानी कॉन्टिन्यूअस पाथ पर काम करने वाला सीएनसी देखने को मिलेगा। तो ये किसके आधार पर, तो कंट्रोल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका क्या गुण धर्म होता है, उसके आधार पर 3 तरह का सीएनसी मशीन आपको देखने को मिलता है। पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम, स्ट्रेट लाइन सिस्टम और काउंटरिंग आपका सिस्टम, यानी इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस पाथ होगा, यानी जो ऑपरेशन होगा वो कॉन्टिन्यूअसली चलेगा। ठीक है, जो सेकंड आपका फैक्टर है वो आपका है पोजिशनिंग कोऑर्डिनेट। जो आपका टूल होता है, आपका जॉब होता है, वह किस पोजीशन पर है, किस तरह से उसमें काम होगा, इस पोजीशन के आधार पर, यानी पोजिशनिंग कोऑर्डिनेट्स के आधार पर सीएनसी मशीन्स आपको 2 तरह का देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंटल सीएनसी मशीन सिस्टम, दूसरा आपका एब्सोल्यूट सिस्टम। ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आपको जो क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका फीडबैक के आधार पर है। फीडबैक मतलब जो कंट्रोल सिस्टम है उसका फीडबैक कैसा है, इस आधार पर सीएनसी मशीन आपको 2 तरह का देखने को मिलेगा। ओपन लूप सिस्टम, दूसरा क्लोज लूप सिस्टम, यानी ओपन लूप सिस्टम पर काम करने वाला सीएनसी मशीन, दूसरा आपका क्लोज लूप सिस्टम पर काम करने वाला सीएनसी मशीन। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ आपका आधार है वो आपका क्या है कि जो कंट्रोल सर्किट का स्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें कंट्रोल सर्किट होगा, तो कंट्रोल सर्किट का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम लोग सीएनसी मशीन्स को 2 टर्म में विभाजित कर सकते हैं। पहला एनालॉग सिस्टम, दूसरा है आपका डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से सीएनसी मशीन्स का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। एज पर सिलेबस आपको पढ़ना भी है कि सीएनसी मशीन्स का क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से सभी जो भी सीएनसी मशीन्स है उस सभी का हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका बेस्ट, चलिए 10 मिनट बाकी है, इसके बाद फिर से ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो कंट्रोल सिस्टम कट गया सर। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। एक ही क्लास रहने दीजिए ना सर, बहुत हो जाता है। अच्छा सर फोन भी चार्ज नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो 10 मिनट कर लीजिए इसको, 10 मिनट का समय यस जो सर, बचा है। क्योंकि थ्योरी है सर बहुत ज्यादा हो जाता है।
सर देखो थ्योरी है रूटीन तो वाइज इसमें पढ़ाते हैं क्या सर, कर ठीक रहा रहता है है सर। रेंडमली पता नहीं चलता सर एक्चुअली, क्लास में हाँ होता हुआ। हाँ एक्चुअली क्या होता है, आज से अब हम लोग रूटीन को ही फॉलो करेंगे। एक्चुअली आज पूरा दिन जो है नेट को अरेंज करने में जो है वायर, जो आपका लेन इंटरनेट था कॉलेज में लग रहा था, उसी को करने में थोड़ा सा सेटअप हो गया है। हम लोग के लैब में इंटरनेट कनेक्शन लग चुका है, अब लोग नेट का कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल फास्ट नेट जो है चलेगा। तो उसी में आज मेरा सारा दिन चला गया, नहीं तो हम शेड्यूल किए हुए थे सुबह में, लेकिन और सब क्लास चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत। चलिए बात करते हैं जो आपका क्लासिफिकेशन था सीएनसी मशीन्स की। तो जो कंट्रोल सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सीएनसी मशीन्स आपको देखने को मिलता है पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। तो एक कोई मान लिया जाए इस तरह का कोई स्टील प्लेट है, इसमें आपको क्या करना है, होल करना है, इस तरह से होल करना है। तो आपको कैसा सीएनसी मशीन चाहिए, तो पॉइंट टू पॉइंट होल करने वाला, यहाँ होल किया फिर यहाँ होल किया, इस तरह से आपका पॉइंट टू पॉइंट जो है आपका ये आपका काम कर रहा है। तो ठीक है, तो इसमें जो आपका है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर कटिंग टूल मूव करता है। जैसे इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर काम किया कटिंग टूल, फिर मूव किया इस पॉइंट पर, फिर इस मूव किया इस पॉइंट पर। तो इस तरह के सीएनसी मशीन्स को हम लोग बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम सीएनसी मशीन्स। एंड और जो आपका मशीनिंग होता है वो आपका डिजायर्ड पॉइंट पर ही होता है। जो आपको जिस तरह का प्रोग्रामिंग है, जिस पॉइंट पर आपको मशीनिंग करना है, उसी डिजायर्ड पॉइंट पर मशीनिंग होता है। और जो आपका स्पिंडल मूव करेगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब आपका एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर मूव करेगा, उस दौरान यानी इसके यहाँ जो आपको गैप मिला, यहाँ पर किसी तरह का मशीनिंग नहीं होगा, यही चीज कर रहा है। तो एकदम सिंपल है कि पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम में क्या होगा कि पॉइंट जहाँ आपका डिजायर्ड पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर मशीनिंग की प्रक्रिया होगी। तो इसमें आपका कौन कौन सा ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन, रीमिंग ऑपरेशन, ठीक है, बोरिंग ऑपरेशन, टैपिंग ऑपरेशन, ये सभी चीजें आपको कौन सा इसमें देखने को मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम, यानी पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग सिस्टम से ये सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड वन है आपका स्ट्रेट लाइन। जो आपका कंट्रोल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जो सेकेंड सीएनसी मशीन मिलता है, देखने को मिलता है, वो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन सिस्टम, यानी स्ट्रेट लाइन सीएनसी सिस्टम। इसमें क्या होगा, तो देखिए ये डायग्राम से क्लियर आपको पता चल रहा है कि इस तरह का वर्कपीस है। इस वर्कपीस को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, मेटल को रिमूव करना है, ये आपका टूल है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ से मूव कर रहा है, और टूल मूव करने के दौरान जो है ये आपका वर्कपीस से मेटल रिमूव हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन सिस्टम हो गया, यानी ऑपरेशन आर परफॉर्म ड्यूरिंग टूल मोशन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये आपका एक्स एक्सिस ये है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है टूल जो है मूव कर रहा है, और वर्कपीस से मेटल को रिमूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन सीएनसी सिस्टम। तो ये दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन सीएनसी सिस्टम। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन डिफरेंस फैक्टर के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड है आपका काउंटरिंग सिस्टम। काउंटरिंग सिस्टम कहने का मतलब कि जो है कॉन्टिन्यूअस पाथ, कॉन्टिन्यूअस पाथ। जैसे कि आपको मिलिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या करना है, इस तरह से मान लिया जाए कोई भी सर्कुलर प्रोडक्ट, तो सर्कुलर प्रोडक्ट है, इसके सारे सरफेस पर आपको क्या करना है, मेटल को रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपका टूल होगा, वो टूल को इस पूरा का पूरा पाथ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मूव करवाना पड़ेगा, और इस तरह से मेटल को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग को जो सिस्टम काम करेगा, उस सिस्टम को बोलेंगे काउंटरिंग सीएनसी सिस्टम। तो बस यही है। तो इसमें हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स शेप होगा प्रोडक्ट का, जो भी उसका जो शेप साइज है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स शेप के प्रोडक्ट को हम लोग किस
सीएनसी में ऑपरेशन करवाएंगे तो काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी में ऑपरेशन करवाएंगे। तो बस यही यही चीज है इसमें पढ़ना कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस पाथ में वो आपका टूल मूव करे और टूल मूव करने के दौरान जो भी मेटल का रिमूवल हो वो हो। ठीक है, काउंटरिंग सिस्टम में। सेकंड है आपका जो बेस्ट है हेलो सीएनसी सर। मशीन्स को। हेलो, सर बोलिए। हाँ बोलिए। एक बार फिर से बताइए ना सर, एक बार फिर से हाँ, बताइए तो। काउंटरिंग सिस्टम आपका जो आपका कंट्रोल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सीएनसी मशीन्स है। ठीक है, सीएनसी मशीन्स किसके आधार पर है तो कंट्रोल सिस्टम का करेक्टरिस्टिक, मतलब जो इसको कंट्रोल करने वाला है, मतलब टूल कितना मूव करेगा, वर्कपीस कितना मूव करेगा, टूल में कितना फीड लगेगा, तो ये सभी को कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल सिस्टम का जो भी करेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर जो आपको ये सीएनसी मिलता है, कौन सा सीएनसी, काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी। तो काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी में वैसे वर्कपीस को ऑपरेट करेंगे जिसका शेप जो है कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि कहीं पर वो सर्कुलर है, फिर आपका प्लेन है, टेपर टर्निंग है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स शेप है और उसका मशीनिंग करना है। तो उसको तो पॉइंट टू पॉइंट में ले नहीं जाएंगे, उसको तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ले नहीं जाएंगे क्योंकि उसका आपका पाथ अलग अलग चेंज कर रहा है। तो वैसे में हम लोग काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी को प्रेफर करेंगे और उसी सीएनसी में उस वर्कपीस को ऑपरेशन करने के लिए ले जाएंगे ताकि जो भी आपका प्रोग्राम है और जो भी आपका टूल का मूवमेंट है वो आपको काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी अच्छे तरह से उसको ये कर ले। ठीक है ना, तो यह जो है इनेबल है प्रोफाइल्स ऑफ मशीन्स, मतलब जो भी जैसा भी उसका शेप हो वो शेप का मतलब कि वो आपका कॉम्प्लेक्स शेप हो। ठीक है, जो है काउंटर, जो आपका काउंटर शेप हो या फिर कर्व सरफेस हो, तो इस तरह से आपको बहुत सारा चीज एक ही कंपोनेंट में मिल रहा है कि आपको कर्व भी करना है, आपको ड्रिल भी करना है, आपको जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करना है। तो ये सभी चीजें जब एक साथ हो जाता है तो वर्कपीस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। वैसे स्थिति में आपको इस तरह के सीएनसी को सीएनसी पर आपको ऑपरेशन करवाना होता है। तो काउंटरिंग सिस्टम सीएनसी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजिशनिंग सिस्टम। जो आपका टूल है वर्कपीस है, वो आपका किस पोजीशन से किस पोजीशन पर आपका वर्क करेगा, यानी कौन से पोजीशन को मान लिया जाए जो है आपको इस तरह का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपको कटिंग करना है या फिर टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग करना है इस तरह से कि यहाँ से आपका इस तरह से यहाँ पर मूव हो जाए, ये मूव हो जाए यहाँ पर, यहाँ से ये आपका मटेरियल मूव हो जाए, तो रिमूव करना है। तो वैसे में जो आपका टूल है वो टूल किस पोजीशन से किस पोजीशन पर जाएगा। ठीक है ना, तो वो टूल है, टूल को समझाना पड़ेगा ना कि कितना कितना डिस्टेंस पर आपको कट करना है, कितना डिस्टेंस पर आपको मूव करना है एक्स डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस पर आपको वाई डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको पोजीशन समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दो तरह का सीएनसी मशीन देखने को मिलेगा। एब्सोल्यूट सिस्टम, यानी वैसा जो सीएनसी मशीन जो एब्सोल्यूट सिस्टम पर काम करे, इंक्रीमेंटल सिस्टम